Jai Hind friends, I am Raj Roshan and today I will teach you C programming language. Let us learn first about history of C programming language. Learn C programming language. First of all, we will learn about history of C programming language. What is history of C programming language? History, okay? It was developed by Dennis Ritchie, okay? It was developed by Dennis Ritchie, okay? And he was also called father of C programming language. And it was developed on 1972. It was developed on 1972. And the basic motive behind the development of C was to develop यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम. ओके, अब मैं आपको हिंदी में समझाता हूं इसे. ओके भाई, ये जो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ये डेवलप किया गया डेनिस रिची के द्वारा. ठीक है, डेनिस रिची एक साइंटिस्ट थे, एक मैथमेटिशियन थे. उन्होंने ये हमारी सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को डेवलप किया. और उन्होंने डेवलप कब किया इसे? 1972 में. भाई कुछ भी जब डेवलप होता है तो उसके पीछे एक रीजन होता है, एक मोटिव होता है. भाई सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मोटिव था यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को डेवलप करने का मोटिव था. इसका सबसे बेसिक मोटिव था यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को डेवलप करना. भाई हम इस पे अधिक टाइम वेस्ट नहीं करेंगे हिस्ट्री पढ़ने में, क्योंकि हम यहाँ पे सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ने के लिए आए हुए हैं. तो भाई हिस्ट्री इतनी जाननी बहुत है. वी डोंट पुट अ लॉट ऑफ एफर्ट इन लर्निंग हिस्ट्री. मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा, इसके फीचर्स के बारे में, क्योंकि मैं आपको पहले फीचर्स बताऊंगा, फिर कैसे से यूज करते हैं वो बताऊंगा. First of all, we will learn about features of C programming language. What are the basic features? क्या क्या खासियत है इसके अंदर? ओके, मैं खासियत बताता हूं आपको. फीचर्स, भाई फीचर्स कौन कौन से हैं? सबसे पहली बात जो आप देखते होंगे अपने स्कूल्स में, कॉलेज में, कि भैया सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो सबसे पहले पढ़ाते हैं हमें कोई भी लैंग्वेज पढ़ाने से पहले. व्हाई आवर टीचर टीचर्स सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बिफोर टीचिंग C++ एंड जावा? भाई इसके पीछे रीजन क्या है? तो रीजन ये है कि जो सी प्रोग्रामिंग है वो इंस्पिरेशन है. भाई इंस्पिरेशन किस चीज के लिए? डेवलपमेंट ऑफ other programming languages. भाई अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो है वो सी को देख के डेवलप किए गए, जैसे जावा, ठीक है, या फिर C++. आप देखोगे इनके सिंटैक्स, ठीक है, काफी मिलते जुलते होंगे जावा के. ठीक है, फीचर्स काफी मिलते जुलते होंगे. तो भाई जो सी है वो इंस्पिरेशन है, या आप कह सकते हो कि सी जो है वो मदर है अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को डेवलप करने का बेस है. तो कॉलेजेस में या स्कूल्स में सबसे पहले हमें सी पढ़ाते हैं, क्योंकि सी जो है वो बेस है किसके लिए? C++ के लिए, जावा के लिए, या फिर अदर कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो उसके लिए बेस है. तो भाई सबसे पहले क्या है कि सी इज द इंस्पिरेशन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस. यदि आपको सी आते तो आप बहुत ही आराम से कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ सकते हो, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी. तो भाई सबसे पहले हम इसके फीचर्स पढ़ेंगे कि इसके फीचर्स कौन कौन से हैं. इसका सबसे पहला फीचर है वो है कि भाई सी जो है वो पोर्टेबल है. सी जो है वो पोर्टेबल है. आप डिक्शनरी में इस वर्ड की मीनिंग को देखो तो भाई आपको मिलेगा कि भाई ऐसा कोई भी सामान जो आप इजिली बहुत आराम से कैरी कर सकते हो वन प्लेस टू अदर प्लेस. ठीक है, बहुत ही लाइट वेटेड सामान. फॉर एग्जांपल आपका मोबाइल फोन, ठीक है, वो क्या है? पोर्टेबल है.
या फिर ऐसा कोई भी सामान जो आप बहुत ही आराम से कैरी कर सकते हो वन प्लेस टू अदर प्लेस, तो वो होता है पोर्टेबल। जो हमारा सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम कैसे कह सकते हैं कि सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पोर्टेबल है? इसका रीजन क्या है कि भाई ये पोर्टेबल क्यों है? पोर्टेबल इसलिए है, फॉर एग्जाम्पल आपका एक सी का प्रोग्राम है, ठीक है, आपने एक सी का प्रोग्राम बनाया, ठीक है, वो बनाया आपने, ऑपरेटिंग सिस्टम वहां पे आपका है विंडो का, विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम, रैम 4 GB है, ठीक है, 250 GB का हार्ड डिस्क है, और इसी प्रोग्राम को, ठीक है, इसी प्रोग्राम को आप यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पे एग्जीक्यूट करना चाहते हो, ठीक है, किस प्रोग्राम को? जो प्रोग्राम आपने विंडो में डेवलप किया वही आप यूनिक्स पे एज्यूम करो। यहाँ पे 2 GB का रैम है, ठीक है, 500 GB की हार्ड डिस्क है, इट डजंट मैटर कॉन्फ़िगरेशन कौन सा है, मेमोरी कितनी है, इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपके सी प्रोग्रामिंग को एग्जीक्यूट करने के लिए। बट यहाँ पे क्या होगा, आप जब यहाँ एग्जीक्यूट करोगे तो इट विल नीड लिटिल बिट मॉडिफिकेशन, लिटिल बिट मॉडिफिकेशन। भाई लिटिल बिट मॉडिफिकेशन के साथ आप उस प्रोग्राम को कहीं पर भी एग्जीक्यूट कर सकते हो। तो आप कह सकते हो कि भाई हमारा सी प्रोग्राम जो है वो पोर्टेबल है। आपका ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पे क्या था? विंडो था। यहाँ पे कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम था? आपका यूनिक्स था। लेकिन आपने सिंगल प्रोग्राम को यहाँ पे भी एग्जीक्यूट करवा लिया, तो इससे प्रूफ होता है कि हमारा जो सी का प्रोग्राम है वो पोर्टेबल है। अच्छा, दूसरी बात, भाई हमारे सी के प्रोग्राम को पोर्टेबल बनाता कौन है? विच मेक्स अ सी प्रोग्राम पोर्टेबल? इसका आंसर है हमारा कंपाइलर। हमारा कंपाइलर जो है प्लस प्री प्रोसेसर, ये दो कंपोनेंट्स जो हैं वो हमारे किसी भी सी के प्रोग्राम को पोर्टेबल बनाते हैं, ठीक है। कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे कंपाइलर क्या है, प्री प्रोसेसर क्या है, बताता हूं मैं आपको। जो कंपाइलर है वो भी एक प्रोग्राम ही है, ठीक है, एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम है। इसका काम क्या होता है? ये आपके सी के प्रोग्राम को मशीन अंडरस्टैंडेबल प्रोग्राम में कन्वर्ट करता है, ठीक है, आपके सी के सिंटैक्स को बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करता है, ठीक है। तो भाई जो कंपाइलर है और प्री प्रोसेसर है, दे आर रिस्पॉन्सिबल टू मेक योर प्रोग्राम पोर्टेबल। क्लियर? तो सबसे बड़ा फीचर क्या है इसका कि हमारा जो सी प्रोग्राम है वो पोर्टेबल होता है। नाउ विल डिस्कस द नेक्स्ट फीचर। हमारा नेक्स्ट फीचर है पावरफुल। भाई आपने कहावत सुनी होगी, बूस्ट इज द सीक्रेट ऑफ पावर एनर्जी। तो भाई सी के पावर की सीक्रेट क्या है? भाई सी के पावर की सीक्रेट क्या है? इसका डाटा टाइप प्लस इसके फंक्शंस, इसमें यूज किए जाने वाले लूप्स और कंट्रोल स्टेटमेंट्स, ये तीन चीजें हमारे सी के प्रोग्राम को पावरफुल बनाती हैं। लेट अस डिस्कस वन बाय वन व्हाट इज डेटा टाइप। डेटा टाइप पावरफुल कैसे बनाती है सी के प्रोग्राम को? भाई जब भी हम सी के प्रोग्राम में कोई भी वेरिएबल या फिर कोई भी फंक्शन कुछ भी डिफाइन करते हैं, तो उससे पहले हम बताते हैं भाई ये वेरिएबल है, ये किस टाइप के वैल्यू को कैरी करेगा। फॉर एग्जांपल आपने एक एज टाइप का वैल्यू बनाना है, तो आप पहले बताओगे कि जो हमारा एज है, ठीक है, एज टाइप का वेरिएबल है वो इंटीजर टाइप की वैल्यू को कैरी करेगा। इट मींस कंपाइलर को पहले से पता होगा कि यूजर सिर्फ और सिर्फ एज टाइप की इंटीजर टाइप की वैल्यू एज में कैरी कर सकता है, ठीक है। तो भाई हम पहले से बताते हैं कि भाई हमारा वेरिएबल है वो इंटीजर टाइप की वैल्यू को कैरी करने के लायक है। दूसरी बात है, इसलिए मैं बोल सकता हूं कि भाई जो डेटा टाइप है वो एक पावरफुल फीचर है। कंपाइलर पहले से जानता है कि हमारे अंदर कौन सी वैल्यू
आने वाली है और उसके अकॉर्डिंग वो मेमोरी स्पेस क्रिएट करता है रैम के ऊपर। दूसरी बात क्या थी हमारे पास, फंक्शंस। ठीक है, फंक्शंस की बात करते हैं। भाई हमारे फंक्शंस कैसे पावरफुल फीचर है। फॉर एग्जांपल आपको कोई मैथमेटिकल मैथ्स रिलेटेड कोई काम करवाना है प्रोग्राम में, तो उसके लिए हमारे पास पहले से फंक्शंस बने हुए हैं। ठीक है, SQRT स्क्वायर रूट से रिलेटेड या फिर अदर्स, तो हमारे पास फंक्शंस हैं। ठीक है, आप फंक्शंस को कहीं पर भी कितनी बार भी कॉल कर सकते हो। ठीक है, तो फंक्शंस जो है वो बहुत ही पावरफुल फीचर है। हमारे पास दो तरीके के फंक्शन होते हैं यहाँ पे, एक होता है यूजर डिफाइंड फंक्शन, एक होता है लाइब्रेरी फंक्शन। ठीक है, जो लाइब्रेरी फंक्शन है वो सी के कंपाइलर से हमें मिलता है और यूजर डिफाइंड फंक्शन जो है वो हम खुद बनाते हैं। ठीक है, बाय योरसेल्फ। ठीक है, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है उसके अकॉर्डिंग आप यूजर डिफाइंड फंक्शन बना सकते हो। ठीक है, तो भाई ये डेटा टाइप्स हैं और जो फंक्शंस हैं दोनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और ये बहुत ही पावरफुल फीचर्स हैं हमारे सी के प्रोग्राम के। ठीक है, तीसरी बात है लूप्स एंड कंट्रोल्स। लूप्स और कंट्रोल्स की बात करें तो लूप्स पावरफुल क्यों है। लूप्स पावरफुल इसलिए है, फॉर एग्जांपल आपको एक ब्लॉक ऑफ कोड को, ठीक है, एक ब्लॉक ऑफ कोड को 100 बार एग्जीक्यूट करना है। क्या करोगे आप, बार बार लिखोगे इस 3 लाइन को 100 बार, या फिर आप एक लूप लगा दो। ठीक है, int I equals to 0, I less than 100, I plus plus भाई लगा दो। ठीक है, it will execute it 100 times। तो भाई लूप्स मैं डिस्कस करूंगा इसको ब्रीफली, अभी तो सिर्फ इंट्रोडक्शन है इसके बारे में। तो भाई लूप्स एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है हमारे सी के प्रोग्राम में। फॉर एग्जांपल कि आपको भी एक ब्लॉक ऑफ कोड को 100 बार एग्जीक्यूट करना हो, 1000 टाइम्स एग्जीक्यूट करना हो, तो आप उसे लूप के अंदर रख लोगे। कंट्रोल स्टेटमेंट क्या होते हैं भाई, आपको अपने प्रोग्राम में कंट्रोल्स लगाने हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपको किसी कंडीशन के ट्रू होने पे, ठीक है, एक ब्लॉक एग्जीक्यूट करना है, फॉल्स होने पे दूसरा ब्लॉक एग्जीक्यूट करना हो, तो यहां कंडीशन पास करो। ठीक है, आप पर इफ एग्जीक्यूट करेगा, नहीं तो एल्स एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे कंट्रोल कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग कि भाई आपको कौन सा ब्लॉक कब एग्जीक्यूट करना है, कब एग्जीक्यूट नहीं करना। तो ये कुछ पावरफुल फीचर्स है हमारे सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के। फॉर एग्जांपल आप देख सकते हो भाई वोटिंग के लिए, वोटिंग क्या होती है भाई, यदि एज जो है हमारी, ठीक है, एज जो है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 18 होगा, तो लिख दो आप यहाँ पे println यू कैन वोट। ठीक है, नाउ नहीं होगी तो आप लिख दो भाई println यू कैन नॉट वोट। तो भाई आप यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग कंट्रोल भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये सेकेंड पावरफुल फीचर है किसका, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। द नेक्स्ट वन इज सी इज अ मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। थर्ड फीचर क्या हमारे पास, सी एक मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। भाई मॉड्यूलर का मतलब क्या होता है, मॉड्यूलर जो वर्ड है वो आया है किससे, मॉड्यूल से। ठीक है, मॉड्यूलर वर्ड इज ड्राइव फ्रॉम मॉड्यूल्स। ओके, अच्छा एक स्टोरी सुनी होगी आपने बचपन में, एक फार्मर की। ठीक है, वो फार्मर अपने बच्चे से बोलता है कि भाई एक लकड़ी की गठरी है, ठीक है, गठरी है लकड़ी की, तोड़ो इसे। क्या तोड़ पाता है वो कोई बच्चा उसका, नहीं, दे कांट ब्रेक इट। भाई वो क्या करता है, लकड़ी को निकालता है और एक एक लकड़ी हर एक अपने बेटे को असाइन करवा देता है। बोलता भाई अब तोड़ो इसे, इजली ब्रेक हो जाएगा ये। यही काम है हमारे पास मॉड्यूल्स का। ठीक है, हम अपने टास्क को मॉड्यूल वाइज बांट देते हैं। ये एक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग टेक्निक है। मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग इज अ
इज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग टेक्निक। इस टेक्निक में हम एक एप्लीकेशन के सॉफ्टवेयर को कई सारे मॉड्यूल्स में ब्रेक कर देते हैं, ठीक है, मॉड्यूल्स में ब्रेक कर देते हैं और हर एक मॉड्यूल को किसी ना किसी को असाइन करवा देते हैं। भाई ये काम आपका है, ये काम आपका है और ये काम आपका है। देन भाई हर एक इंडिविजुअल बंदा, ठीक है, अपने मॉड्यूल को तैयार करता है और लास्ट में इन सारे मॉड्यूल्स को इंटीग्रेट करके एक सॉफ्टवेयर डेवलप किया जाता है। तो भाई सी प्रोग्रामिंग भी एक मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग टेक्निक है जिसमें हम टास्क को मॉड्यूल्स में ब्रेक कर देते हैं और वो सारे मॉड्यूल्स को बाद में इंटीग्रेट करके सॉफ्टवेयर क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो आपको समझ में आया होगा यहाँ पे कि मॉड्यूलर टेक्निक कितना इंपॉर्टेंट फीचर है। यदि ये ना हो तो टास्क को असाइन करना, टास्क को रेगुलेट करना कितना डिफिकल्ट हो जाएगा, ठीक है। द नेक्स्ट पावरफुल फीचर इज पॉइंटर। भाई जो पॉइंटर है ये सी का एक बहुत ही पावरफुल फीचर है, ठीक है। भाई पॉइंटर क्या है? व्हाट इज पॉइंटर? पॉइंटर इज नथिंग, पॉइंटर इज ऑल्सो अ वेरिएबल, ठीक है, बट अ स्पेशल काइंड ऑफ वेरिएबल विच कैन कैरी the address of other variable, ठीक है। using pointer you can fetch the value of any variable using their address space, ओके। तो भैया पॉइंटर जो है बहुत ही बेहतरीन फीचर है हमारे सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। भाई इसका क्या फायदा है कि यदि आपने पॉइंटर को यूज किया तो आप सी के प्रोग्राम के थ्रू किसी भी मेमोरी एड्रेस से किसी भी वैल्यू को फैच कर सकते हो। तो ये कुछ बहुत ही बेहतरीन फीचर्स है हमारे सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के। दो और फीचर्स हैं। द नेक्स्ट वन इज लो लेवल फीचर्स। लो लेवल फीचर्स, भाई ये लो लेवल फीचर्स जो है ये आई हमारी लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस से। व्हाट आर लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस? ये क्या होती है, ठीक है। सच प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस which are compatible to machine, ठीक है। ऐसी लैंग्वेजेस जो मशीन बहुत ही इजीली समझ सकता है वो लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं, ठीक है। और हमारे सी प्रोग्रामिंग के पास, ठीक है, कुछ फीचर्स हैं किसके? लो लेवल प्रोग्रामिंग के, ठीक है। तो हमारे पास कुछ फीचर्स किसके हैं? लो लेवल प्रोग्रामिंग के। नेक्स्ट है हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। भाई ये हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी होती है? जो ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल होती हैं, which can easily understood by human beings। तो इसके भी कुछ फीचर्स हैं हमारे इसके पास सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के पास। सबसे बड़ी बात जो मैं आपको बता रहा हूं वो ये है कि भाई बोथ हाई लेवल
as well as low level programming have got some pros and cons। ठीक है, दोनों के कुछ अच्छे फीचर्स हैं और कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो फायदेमंद नहीं है। तो हमारी सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है वो इन लैंग्वेजेस के बाद आई है, तो जिन्होंने सी प्रोग्रामिंग ने जो है वो इन दोनों के लो लेवल के प्लस हाई लेवल के जो भी प्रोज थे, जो भी फायदेमंद चीजें थी, उन्हें एक्सेप्ट कर लिया और एक बेहतरीन प्रोग्रामिंग के तौर पे कंप्यूटर वर्ल्ड में आए। ठीक है, तो ये कुछ फीचर्स थे हमारी सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के, इसकी हिस्ट्री। ओके, इफ यू लाइक माय वीडियो यू कैन सब्सक्राइब माय चैनल एज वेल एज जो भी आपके कुछ व्यूज हैं। ठीक है, कुछ यदि व्यूज हो आपके कि भाई सर आपने ऐसा नहीं पढ़ाया, भैया आपने ऐसा नहीं पढ़ाया, तो आप कुछ कमेंट्स भी कर सकते हो। आई विल फॉलो योर कमेंट्स और उन कमेंट्स को फॉलो करके मैं अपने आप में इंप्रूवमेंट लाऊंगा। तो भाई आप कमेंट करो, आप सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को और लाइक करो। और सब्सक्राइब करने का एक फायदा और है कि आप जो भी वीडियो मैं अपलोड करूंगा फर्दर वो आप इजीली एक्सेस कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच।